दोस्तों, प्रिंस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। मित्रों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स के अंदर चैप्टर 4 के बारे में। सड़क पर वाहन की गति। सड़क पर वाहन की गति किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सड़क पर वाहन की गति का अध्ययन करने से पहले हमें वर्ताकार मार्ग पर कण की गति के बारे में विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। दोस्तों, ये कोई वर्ताकार पथ है जिसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। यहां से कोई कण गति करना प्रारंभ करता है जिसकी दिशा वृत्त की परिधि के स्पर्श के ऊपर की ओर है और ये अलग अलग समय में इस कण की दिशा अलग अलग होती है, जिसके कारण इसके वेग या चाल में परिवर्तन होता है। लेकिन इस कण की वर्ताकार मार्ग पर एक समान चाल के लिए यह आवश्यक है कि इसके केंद्र की ओर एक बल कार्यरत होता है जो इसकी दिशा को बदलने का कार्य करता है। जो केंद्र की ओर बल लगता है, उस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? तो हम बात करेंगे कि वर्ताकार पथ पर कण की एक समान चाल के लिए वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल F बराबर इस कण का द्रव्यमान इंटू A, या A का मतलब अभिकेंद्रीय त्वरण। दोस्तों, अभिकेंद्रीय त्वरण का मान होता है v²/r। यानी कण का वेग, इसका स्क्वायर कर दो और त्रिज्या का भाग दे दो तो आपको अभिकेंद्रीय
बल या सेंटीमीटर एक्सीलरेशन प्राप्त होगा। इसका मान यहाँ रखने पर अभिकेंद्रीय त्वरण प्राप्त होगा m v स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। ये अभिकेंद्रीय बल है जो प्रत्येक स्थिति में कण की दिशा को बदलने का कार्य करता है। दोस्तों, इस कण की संतुलन गति के लिए हमें एक दूसरे बल का अनुभव किया जाता है जो केंद्र के विपरीत दिशा की ओर लगता है। उस बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। दोस्तों, अपकेंद्रीय बल क्या होता है? यह एक आभासी बल है। यह एक आभासी बल है और इसका मान अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। अतः Fa बराबर mv स्क्वायर अपॉन R अपकेंद्रीय बल का मान होता है। अपकेंद्रीय बल की दिशा यानी हमने अभिकेंद्रीय बल से विपरीत दिशा में बल का अनुभव किया, उसको हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो कि एक आभासी बल है, वास्तविक बल नहीं है और इसका मान अभिकेंद्रीय बल के बराबर होते हैं और जिसकी दिशा केंद्र से बाहर की ओर, जिसकी दिशा केंद्र से बाहर की ओर, यानी ये कोई कण है जिसका अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगेगा लेकिन अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगेगा, जिसके दोनों के मान बराबर होते हैं। अतः यह वस्तु इस पथ को छोड़कर बाहर नहीं जाती है और वर्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गतिशील होती है। दोस्तों, आपने वर्ताकार मार्ग पर कण की गति के बारे में समझा कि अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है। इन दोनों में यही अंतर है कि अब अभिकेंद्रीय बल है ये वास्तविक बल होता है जबकि अपकेंद्रीय बल आभासी बल होता है। यह केंद्र की ओर लगता है जबकि यह केंद्र से बाहर की ओर लगता है। इसका मान mv स्क्वायर अपॉन r होता है जबकि अपकेंद्रीय बल का मान भी mv स्क्वायर अपॉन r होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सड़क पर वाहन की गति। दोस्तों, सड़क पर वाहन की गति को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट करके एक एक का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पर हम बात करेंगे घर्षण युक्त समतल वर्ताकार मार्ग पर वाहन की
गति। उसके बाद में दूसरे नंबर पर बात करेंगे घर्षण हीन बंकन, जिसको हम ढालू सड़क भी कहते हैं। सड़क पर वाहन की गति। और मित्रों, तीसरे बिंदु या तीसरे स्थान पर हम बात करेंगे घर्षण युक्त बंकन या ढालू सड़क पर वाहन की गति। पहले नंबर पर सड़क कैसी होगी? समतल होगी, लेकिन घर्षण होगा। दूसरे बिंदु पर हम बात करेंगे सड़क ढालू होगी, लेकिन घर्षण नहीं होगा। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे घर्षण युक्त बंकन सड़क पर वाहन की गति। दोस्तों, अब बात करेंगे हम सड़क पर वाहन की गति। इसमें प्रथम प्रकार के सड़क घर्षण युक्त समतल सड़क पर वाहन की गति। दोस्तों, ये कोई वर्ताकार सड़क है जिस पर एम द्रव्यमान का कोई वाहन आर त्रिज्या के वर्ताकार सड़क पर गतिशील है। और ये कोई वाहन, इसके टायर है और इधर से गति करता हुआ ये वाहन आगे की ओर गतिशील है। और इस सड़क के बीच घर्षण गुणांक दिया गया है स्थैतिक घर्षण μs। अब हमें इस वाहन का क्या वेग रखा जाए कि वाहन बिना लुढ़ गए सुरक्षित रूप से वर्ताकार मार्ग पर गति कर सके। दोस्तों, हमने आगे पढ़ा कि वाहन पर अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर कार्य करता है, जिसका मान होता है अभिकेंद्रीय बल के बराबर mv²/r। और इसके जो घर्षण बल हैं वो केंद्र की ओर कार्यरत होता है, जो टायर और सड़क के बीच में होता है F/r। और इसका जो भार है वह नीचे की ओर लगता है mg। और इसका जो नॉर्मल फोर्स है वह ऊपर की ओर लगता है वाहन के, वह होता है n। दोस्तों, यहाँ से हम देखेंगे कि इसके क्षैतिज घटक Fr बराबर है mv²/r। समीकरण नंबर 1। और ऊर्ध्वाधर घटक n बराबर है mg के। n बराबर है mg के। समीकरण नंबर 2। समीकरण
समीकरण एक के अंदर समीकरण दो का भाग देने पर एफ आर अपॉन एन गुणा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर और भाग जाएगा एम जी का, एम से एम कट जाएगा तो, और यहाँ पर एफ आर होता है जो घर्षण बल होता है वह स्थैतिक घर्षण गुणांक इनटू नॉर्मल फोर्स। इसका मान यदि हम यहाँ रख दें तो आएगा म्यू एस इंटू एन अपॉन एन बराबर एम से एम कट गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी, एन से एन कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर वाहन की सुरक्षित गति के लिए इसका जो घर्षण बल है वो घर्षण बल इससे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर इसके बराबर होना चाहिए। तो घर्षण बल इससे ज़्यादा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो वी स्क्वायर म्यू एस आर जी और वी बराबर होना चाहिए, यहाँ पर इससे कम होना चाहिए रूट म्यू एस आर जी। यानी किसी वाहन की सुरक्षित गति के लिए उसकी चाल या वेग रूट म्यू एस आर जी के बराबर या इससे कम होना चाहिए। ये वाहन की सुरक्षित चाल है। दोस्तों वाहन की अधिकतम चाल बराबर v बराबर हो जाएगा रूट म्यू एस आर जी के। यह समतल वृत्ताकार सड़क पर वाहन की अधिकतम चाल, जिससे यदि कोई वाहन गति करता है तो बिना फिसले सुरक्षित रूप से गति संभव है। दोस्तों हमने घर्षण युक्त समतल सड़क पर वाहन चाल ज्ञात की और हमने वृत्ताकार मोड़ पर वाहन की अधिकतम सुरक्षित चाल के बारे में अभी अध्ययन किया। अब दोस्तों आगे हम बात करेंगे बंकन या ढालू सड़क पर वाहन की गति किस प्रकार होती है। दोस्तों अब बात करेंगे दूसरे नंबर पर घर्षण युक्त बंकन या ढालू सड़क पर वाहन की गति। एम द्रव्यमान का कोई वाहन आर त्रिज्या के बंकन सड़क पर गतिशील है तो इसकी सुरक्षित चाल क्या रखी जाए कि यह बिना फिसले आसानी से सड़क को पार कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर यह सड़क है जो क्षैतिज से थीटा कोण पर
ऊपर उठी हुई है। यहाँ पर कोई वाहन गतिशील है जो वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। इस वाहन पर केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसका मान mv²/r होता है। वाहन की गति के लंबवत नीचे की ओर वस्तु का भार mg लगता है। m यहाँ वस्तु का द्रव्यमान है। इसके लंबवत ऊपर की ओर एक बल नॉर्मल फोर्स कार्य करता है। दोस्तों, यहाँ पर m को संतुलन करने के लिए n का एक घटक कार्य होता है na। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर कोण 90 - थीटा होगा और यहाँ पर कोण थीटा होगा और थीटा के सामने यहाँ कोण थीटा होगा। mg को संतुलन करने के लिए नॉर्मल फोर्स का एक घटक n cos थीटा कार्यरत होता है और इस अपकेंद्रीय बल को संतुलन करने के लिए नॉर्मल फोर्स का एक घटक जो n sin थीटा होता है। दोस्तों, यहाँ पर दो प्रकार के घटक मिलते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक n cos थीटा को संतुलन mg करता है और mv²/r को n sin थीटा संतुलन करता है। दोस्तों, क्षैतिज घटक n sin थीटा बराबर है mv²/r के इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ऊर्ध्वाधर घटक n cos थीटा बराबर mg समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर n sin थीटा अपॉन n cos थीटा बराबर mv²/r इंटू mg। n से n कट जाएगा, m से m कट जाएगा और sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर v²/rg। दोस्तों, आप जानते हो कि sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर होता है tan थीटा और ये बराबर है v²/rg की। तो v² बराबर rg tan थीटा, तो v बराबर √rg tan थीटा। इससे हमें यह पता चलता है कि बंकन या ढालू सड़क का क्षैतिज से कितना थीटा या कोण रखा जाए जिससे ये वाहन सुरक्षित गति कर सके। ये वाहन की सुरक्षित चाल है और ये थीटा क्षैतिज से सड़क को कितना ऊपर उठाया जाए
कि ये वाहन अधिकतम सुरक्षित चाल से गतिशील हो सके और ये वाहन गति करते समय बाहर की ओर नहीं फिसले। दोस्तों, कभी कभी आपको यहाँ पर हाइट दी हुई होती है और यहाँ पर आपको इसकी लंबाई दे रखी होती है। अब इस लंबाई और इस हाइट के मध्य संबंध क्या होता है? हम जानते हैं कि tan थीटा ए बी और सी, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, या लंब BC और आधार AB। थीटा अलग लेने पर यानी थीटा को कम कर दिया जाए तो AB बराबर AC होगा। अतः tan थीटा बराबर BC अपॉन AB की जगह AC लिखेंगे तो BC बराबर AC tan थीटा। BC यहाँ पर सड़क की बाहरी किनारे की कितनी हाइट रखी जाए उसका मान है और जो H दिया गया है। AC केंद्र से परिधि की ओर ढालू सड़क की लंबाई जो L दिया गया है और tan थीटा यह ढालू सड़क की ऊंचाई और लंबाई के बीच में संबंध है। यदि थीटा का मान बढ़ाओगे तो S का मान भी बढ़ेगा। दोस्तों, यदि इन तीनों में से दो का मान दिया गया हो तो आप किसी एक का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी M द्रव्यमान का कोई वाहन R त्रिज्या के वृत्ताकार सड़क पर अधिकतम RG tan थीटा रूट के अंदर दोस्तों यह घर्षणहीन बंकन सड़क पर वाहन की सुरक्षित गति, सुरक्षित चाल या गति निकालने का सूत्र याद रखना है और लंबाई और हाइट के मध्य संबंध, ये दोनों इक्वेशन महत्वपूर्ण है जो हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं।